अमेरिका ने मात्र चंद घंटों में जो सबसे बड़ा टारगेट था वो अचीव कर लिया, खामनेई की मौत। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका इतने भर से रुक जाएगा? अमेरिकन ऑब्जेक्टिव अलग है, जो डिक्लेयर ऑब्जेक्टिव भी अलग भी है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है पूरी देश में तोड़ने के लिए तैयारी है। चाइना ने बीते बहुत समय में अरबों डॉलर वहां इन्वेस्ट किया है। तो ये जो दो सुपर पावर है, चाइना और रशिया, ये अमेरिका जो चाहता है वो होने देंगे? वो नहीं देंगे। आपके युद्ध में कोई आपके साथ में नहीं आने के लिए, मदद करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ यू विल फाइट योर वॉर। अगर चीनी में और रूसी में इंटरवीन नहीं हो रहा, देन दे विल बी नेक्स्ट, बिकॉज थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। आज तो ईरान खत्म कर रहा है, तो कल का मॉस्को फॉर वीजिन। फिर कौन कौन से देश हैं जो एक साथ खड़े हैं, और इन सब में भारत कहां पर है? भारत के लिए सबसे नुकसान है भारत में। अभी स्टेक होल्डर इज नंबर 1 इंडिया में। मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि अमेरिका ने इजराइल को इसमें शामिल करके क्या बहुत बड़ी भूल कर दी है? दे आर ब्लैकमेलिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प। जैसे उनके जेफरी एप्स्टीन का वो फाइल भी होकर कोई बात नहीं करते किसी ने। प्रधानमंत्री नेतन्याहू में उन्होंने काफी प्रेशर लगा दिया था, वो ट्रम्प आ गया था, वो इसके लिए युद्ध शुरू किया। तो अमेरिका एंड इजराइल आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। क्या पूरा मिडिल ईस्ट यही चाहता था? क्या वो सभी ये चाहते थे कि खामनेई का अंत हो जाए? क्या आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका भारत भी आएगा, भारत को भी तोड़ेगा? बिल्कुल, अमेरिका में इंटरेस्ट भी है। आप ये मत सोचना आपका शक्ति बन जाते, आप सोचना ये अमेरिकन दोस्त बन जाते। दे विल फॉलो देयर इंटरेस्ट। अमेरिका में आपकी दोस्त खास दोस्त है, अमेरिकन कोई खास दोस्त नहीं है। ये जो हमारी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात है, ये जो लगातार रक्षा क्षेत्र में हम पैसा लगाते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट कह रही है हमें आत्मनिर्भर बनना है, फिर वो सब तो खत्म है, मिट्टी है। यू शुड लर्न द लेसन। जैसे सीरिया, लीबिया, इराक में, अभी ईरान में। लेकिन अगर यू डिपेंडिंग ऑन द यूनाइटेड स्टेट, तो आपके लिए अमेरिका विल फाइट विद यू, चाइना विद द लास्ट इंडियन। ईरान क्या रिटेलिएट करने की पोजीशन में है? इतनी ताकत क्या ईरान के पास बची है? ईरान की ताकत है, लेकिन चाइना क्या ईरान का सामने से आके साथ देगा? मतलब ये क्लियर है कि आप ईरान में रिजीम चेंज होते हुए देख रहे हैं। तो क्या अमेरिका की कोई कठपुतली सरकार होगी? अमेरिका किसी को बिठाने वाला है? बिल्कुल बताने। अभी तक उन्होंने क्या किया वेनेजुएला में? वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकाल दिया था। ईरान भी विल फॉलो द सेम। हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। ईरान पर हमले के चंद घंटों के भीतर अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा टारगेट अचीव कर लिया, खामनेई की मौत। जी हाँ, और उसके बाद सवाल ये उठा कि अब उसका अगला टारगेट कौन है। बस यही समझने के लिए, यही जानने के लिए हम पहुंचे वाइल आवाज सर के पास, जो कि वेस्ट एशिया एक्सपर्ट ये हैं। बहुत चौंकाने वाली बात उन्होंने हमें बताई। ये स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसे आप मत समझिए कि आप महफूज हैं। ईरान के बाद अगला टारगेट अमेरिका का भारत भी हो सकता है, और इसके पीछे बहुत मजबूत तर्क उनके पास थे। ईरान का आगे भविष्य क्या है, कितने दिन तक वो टिका रह पाएगा अमेरिका के सामने, इन सारी बातों के ऊपर हमने उनसे चर्चा की है। और सबसे ज़रूरी बात जिस ओर उन्होंने इशारा किया है वो ये है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि वाइल सर बहुत लंबे समय तक ये जो वॉर प्रभावित इलाके रहे हैं ना, वहीं पर पत्रकारिता करते रहे हैं। लंबा अनुभव उनके पास है, इसलिए उनकी कही हुई एक एक बात के ऊपर गौर करना मैं चाहती हूँ हम सब के लिए ज़रूरी है, और इसीलिए आप भी उनकी हर बात के ऊपर ज़रूर गौर कीजिएगा। ईरान एम्बेसी मेरे पीछे आप देख रहे हैं, और वहीं से ये जो ओपनिंग है आपको मैं दिखा रही हूँ। लेकिन अब सीधा हम रुख कर रहे हैं वाइल सर के घर की तरफ। उनके बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा उन्होंने समय दिया है। वो जो कह रहे हैं आप कमेंट करके जो भी आपकी राय है वो हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसके साथ ही ये रिक्वेस्ट भी कि आप ज़रूर टेक ऑफ विद एसकेटी को सब्सक्राइब कीजिए, पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर आप कीजिए, कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और चलिए अब मैं बोर्डिंग पास देती हूँ आज के हमारे मेहमान वाइल आवाज सर को।
सबसे पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत शुक्रिया था आपकी, स्वागत में कर रहा हूँ। मेरा पहला सवाल तो यही है सर कि जैसे ही हमला हुआ उसके कुछ ही घंटे के बाद अमेरिका ने मात्र चंद घंटों में जो सबसे बड़ा टारगेट था वो अचीव कर लिया, खामनेई की मौत। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका इतने भर से रुक जाएगा, उसकी मंशा कुछ और है क्या? एक तो सबसे बड़ी बात ये होना चाहिए, अगर ये तो उन्होंने ये सबसे बड़ी टारगेट है या कुछ और कहना चाहते। अमेरिका में खुद कह रहे तो न्यूक्लियर की बात करना चाहते, तो कह रहे न्यूक्लियर के उन्होंने जब तक पिछले साल उन्होंने अटैक भी किया था, कह रहे हम लोग ख़त्म कर दिया था, अमेरिकन राष्ट्रपति खुद बताया था। फिर इसके बाद अभी कह रहे उसकी बंद नहीं हुआ था। फिर आदमी क्या क्यों मार रहे हैं? अगर आपकी मतलब न्यूक्लियर में है तो इनकी टर्बन के अंदर वो न्यूक्लियर बम नहीं लगा, तो इसलिए हम लोग ये कहना चाहते हैं अमेरिकन ऑब्जेक्टिव अलग है, जो डिक्लेयर ऑब्जेक्टिव भी अलग भी है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है पूरी देश में तोड़ने के लिए तैयारी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तोड़ने के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तोड़ने के लिए, उनका तेल भी लेने जाएंगे, खाएंगे अमेरिकन, शुड सेल इट बाय डॉलर्स। इसलिए जो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव भी अलग है, जो अनडिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव अलग भी है। अनडिक्लेयर ऑब्जेक्टिव अगर अलग है तो उसको अचीव करने में तो फिर लंबा समय लग जाएगा। आप कह रहे हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा वो तोड़ना चाहते हैं, ऑयल के ऊपर अगर पूरा अपना कब्जा करना चाहते हैं, तो ये तो अचीव करने में अभी लंबा समय लगेगा फिर। बिल्कुल, क्योंकि इतना वॉरशिप ले गया था, इतना एयरक्राफ्ट ले लिया था, वहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिश भी किया था, पूरी इराक के सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में वहाँ पर लगा दिया था। यूरोप में है, मेडिटेरेनियन सी भी है, रेड सी भी है, और पूरे इसराइल के अंदर भी है, पूरी मिलिट्री बेसिस पे जीसीसी है। तो इसका मामला है, अगर अमेरिकन $300 मिलियन का दिन में मेंटेनेंस के खर्चा है, तो इतना माल क्यों ले गया था? तो इसलिए वो उन्होंने पूरा, क्योंकि ईरान में ये वेनेजुएला नहीं है, इराक भी नहीं है, लीबिया भी नहीं है, ये तो बड़ा देश है, बड़ा सिविलाइज देश भी है, और अमेरिकन भी खुद तोड़ने के लिए तैयारी है। तो इसलिए तो लंबी मामला होना चाहिए। आज का जो तो मार दिया था, तो खामेनी मारा था, कल भी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तोड़ने के लिए तैयारी है, और पूरी उनके लिए 50 टारगेट भी है। अभी तक वो चल रहा था, युद्ध चल रहा, बिल्कुल वो होते हैं अभी तक। मतलब दिस इज़ अ रीजनल वॉर, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो ख़त्म करनी चाहिए। अमेरिका नहीं मांग रहे, जैसे वेनेजुएला किया था, कब्जा भी किया था राष्ट्रपति, और उनकी बीबी ले गया था, और अभी उनका तेल में साइन किया था 40 साल के अमेरिकन डॉलर्स, और अमेरिकन कंपनी बेचते। ये तो नहीं है। इसका मतलब ये अमेरिकन में कब्जा करने के लिए 2 युद्ध में अमेरिका में वहाँ पर चल रहा था। एक सुपर पावर का युद्ध है, जिसके मतलब ये कब्जा करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, रेड सी भी है, मेडिटेरेनियन, तो पूरी पैसेज है जो ऑयल पास करने के लिए, तेल का ग्लोबल ट्रेड वो बंद करने चाहिए। अमेरिकन कब्जा हो जाएगी। ये तो सुपर पावर अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट रशिया। दूसरी बात रीजनल वजूद है। रीजनल युद्ध क्या होता है? इजराइल के लिए डोमिनेंस होना चाहिए। जब तक इजराइल तोड़ दिया था सीरिया, लेबनान, इराक, अभी तक जॉर्डन भी समझ लो, और ईरान भी रहेगा। बस जब पूरा तोड़ने के लिए तो इजराइल के उसके ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं ना। तो इसलिए अमेरिका इज़ फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल, तो उसकी जो उनकी अलग हुई युद्ध भी चल रहा फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। लेकिन ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ने की बारी आती है तो चाइना ने बीते बहुत समय में अरबों डॉलर वहाँ इन्वेस्ट किया है, तो क्या चाइना ये होने देगा? क्या चाइना को ये मंजूर होगा? क्या रशिया, एक बड़ा सवाल मेरा रशिया को लेके भी है, रशिया ये जानता है कि कैसे यूक्रेन के जाल में उसको फंसाया गया, अब क्या उसको मौका या नहीं दिखाई दे रहा है कि अमेरिका को कैसे यहाँ पर फंसा दो? तो ये जो 2 सुपर पावर है, चाइना और रशिया, ये अमेरिका जो चाहता है वो होने देंगे? वो नहीं देंगे, क्योंकि देख लो आज तक में अब दुनिया में अब ये दर्स होना चाहिए जो आप लर्न करना चाहते हो। वहाँ पर यू शुड लर्न द लेसन फ्रॉम व्हाट्स दिस वॉर। आपके युद्ध में कोई आपके साथ में नहीं आने के लिए, मदद करने के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ यू विल फाइट योर वॉर। यह तो सीधा बात करने। ईरान में अभी तक अकेला है, रूसी और चीनी में है। जब तक उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया था, तेल मांग रहे, सब कुछ है, तो उन्होंने खर्चा दे गया था, करा दिया था। लेकिन ये हम लोग ये से बात करने सुपर पावर कॉन्फ्लिक्ट जो अमेरिकन 2 युद्ध कर रहा है ना, दिस युद्ध इज अगेंस्ट द अमेरिकन, अगेंस्ट रशिया, अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट इंडिया। क्योंकि आजकल के ये कॉरिडोर भी है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, जैसे आपके लिए रूसी में, ईरान में, इंडिया में, तो आपके लिए कितना खर्च, कितना फ़ायदा है इकोनॉमिकली है। अभी बंद कर देंगे अमेरिका में, क्योंकि ईरान के काफ़ी जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंट है। अगर 2 चीज़ होना चाहिए यहाँ पर सिनारियो है,
एक सिनारियो है, अगर ये युद्ध में जल्दी से ख़त्म हो जाएगी तो अमेरिका पूरा ईरान कब्ज़ा कर देंगे, उसका तेल का गैस में उनकी डॉलर के बेच सकते। कौन कौन नुकसान हो जाएगा? रशिया चीनी में है और साउथ ईस्ट एशियन नेशन में बंद कर देंगे लिए, अमेरिका में हर वो टैब बंद करने के लिए नाली से तेल बंद कर देंगे। ठीक है। दूसरी बात ये है, ये सिल्क रूट भी जो शी जिनपिंग वो जो चीनी वाले का उन्होंने बनाया था BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव, वो पूरी 2013 में शुरू किया था। अभी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, वो गवार वो पोर्ट में ईरान भी हो गया, सीरिया भी हो गया था, इराक भी हो गया। आप जरा से देख लो पूरी देश में जिस जगह उसकी लाइन बनाया था उस जगह तोड़ने के लिए अमेरिका में दे आर काउंटरिंग द चाइनीज प्रोग्राम इन दिस। तो इसलिए अगर चीनी में और रूसी में इंटरवीन नहीं हो रहा, then they will be next. They will be next because third world war हो जाएगी, लेकिन अभी तक किसी का nobody will fight your war. थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी? क्यों नहीं हो रहा? अगर आज तो ईरान ख़त्म कर रहा है तो कल का मॉस्को फॉर बीजिंग, तो ये दिस इज अ कॉलोनियल एटीट्यूड। अमेरिकन में सुपर पावर सोच रहा था ये तो कोई इंटरनेशनल लॉ है नहीं है, कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है नहीं है, तो उनकी सिर्फ जो उनकी ऑर्डर भी है, कह रहे हम लोग खुदा के ऊपर भी है। राष्ट्रपति ट्रम्प का मतलब ये यूएन का चार्टर भी बिलीव नहीं कर रहा है, राइट? ही हैव ऑलरेडी पुल्ड फ्रॉम 60 यूएन एजेंसी और इंटरनेशनल ट्रीटी है, कह रहे हम लोग ज़रूरत नहीं है, मांगा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन क्या होता? अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है। तो उनकी क्या करना, पहले उनकी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चल रहा था, कब्जा करने के लिए सारी दुनिया में जिसकी देश में तेल है, ग्रीनलैंड, अल्जीरिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला, अभी ईरान भी है, उसके दिमाग में ऐसी, बिकॉज दीज आर कॉलोनियल पावर। ये इसी में यू हैव टू लुक इट फ्रॉम दिस साइड। आप उसी एंगल में देखना चाहते हो, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे थोड़ा समझाइए ना सर कि फिर कौन कौन से देश हैं जो एक साथ खड़े हैं, कौन से देश हैं जो अलग गुट बनाए हुए हैं, और इन सब में भारत कहाँ पर है? तो भारत के लिए सबसे नुकसान है भारत में। अभी स्टेक होल्डर इज नंबर 1 इंडिया में। आप देख लो, आपकी फूड सिक्योरिटी भी है, ऑयल सिक्योरिटी भी है और एक्सपैट सिक्योरिटी भी हो रहा है। आपके हिंदुस्तान में लोग हैं, वहाँ पर GCC में कम से कम 10 मिलियन इंडियन आर लिविंग इन द गल्फ, और 14 मिलियन में हर साल में आते उधर। ठीक है। और आपके लिए 50 बिलियन डॉलर्स रेवेन्यूज हर साल में आ रहे हैं। तो मतलब इंडिया के लिए इट इज द फर्स्ट स्टेक। तेल के लिए इंडिया 60% ऑफ इंडियन तेल में तो वहीं से आ रहा है। तो कल अगर अमेरिका में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी बंद हो जाएगी, अभी हो गया है वैसे, अभी हो रहा है पार्शली, लेकिन फुल ब्लॉक हो रहा है, तो दैट मीन इंडिया विल बी द नंबर 1 सफरर। आप देख लो, अभी तक बंद कर दिया आपकी ईरान का तेल खरीदने के लिए, रूसी तेल खरीदने के लिए बंद कर दिया था, और कह रहे वो वेनेजुएला तेल खरीद लो, आप शुरू किया था वहाँ पर। तो दैट इज व्हाट दे वांट टू फर्स्ट देयर अमेरिकन इंटरेस्ट। तो इसलिए इस जगह में देख लो, सरकारी अमेरिकन सरकारी है, कम से कम 20-30 साल हो गया चेंज रिजीम बाय फोर्स। ये रिजीम चेंज शुरू किया था, पिछले राष्ट्रपति भी है, उन्होंने काफ़ी मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट में इराक किया था, अफ़गानिस्तान किया था, लीबिया भी किया था, यमन भी किया था, सूडान भी किया, सीरिया भी हो गया था। तो इसका मकसद ये है, जब तक राष्ट्रपति ट्रंप आया था, और राष्ट्रपति ट्रंप खुद कह रहे हैं हम लोग नहीं चाहिए क्रिटिसाइजिंग हिज ब्रदर, सर ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, मैं तो शांति बिल्कुल, आई एम मैन ऑफ पीस, नोबेल प्राइज मांग रहे। फिर उनकी तरीका आ गया था, बिल्कुल रिजीम चेंज बाय उनकी टर्म, जैसे वेनेजुएला भी किया था, जैसे ईरान भी अभी कर रहा है। तो इसका क्या होता है, दैट इज द पॉलिसी। क्योंकि आजकल का ये समझाना पड़ेगा दुनिया में, हु डिक्टेट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द अमेरिका। तो मिलिट्री इंडस्ट्री वाले और जायंट अमेरिकन कंपनी है, दोनों है फॉरेन पॉलिसी करना चाहते। अगर अमेरिकन कंपनी नुकसान हो रहा है, कह रहे ईरान में काफ़ी साल हो गया था, 45 साल हो गया था, हमारे लिए कुछ मिलते नहीं है उसके कंपनी के साथ में, सारी रूसी है, जापान भी है, वो और वो क्या नाम है, चीनी भी है, लेकिन अमेरिकन में कुछ नहीं मिल रहा था। तो अमेरिका खुद कब्जा करना चाहते, तो तोड़ने के, जैसे इराक भी किया था। इराक में तो 40 देश में तो उन्होंने पूरी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अमेरिका वॉज आउट। तो फिर सद्दाम हुसैन हटा दिया था, लीबिया में वैसे करा दिया था। तो इसका मकसद ये है, अमेरिकन इंटरेस्ट फर्स्ट, किसी का दुश्मनी भी नहीं अमेरिकन के लिए और किसी का दोस्त भी नहीं है, परमानेंट
इंटरेस्ट है, जिसका अमेरिकन इंटरेस्ट है वो अमेरिकन जाने। दे डोंट बिलीव इन योर, अगर जिंदा है लोग मारने के लिए तोड़ने के लिए कोई दिमाग में जाते नहीं, कुछ भी नहीं है। देयर इज दे डोंट बिलीव इन दिस थिंग, दे बिलीव इन इंटरेस्ट बस, और कुछ नहीं। तो इसलिए वेस्ट एशिया में सबसे बड़ी तेल भी है, जैसे सऊदी अरेबिया, इराक भी है, यूएई है, कुवैत में है, कतार भी है, गैस भी है, सारी वहाँ पर मुल्क में अमेरिकन और यूके में कब्जा कर रहा है। अगर सिर्फ ईरान में उनके बाहर आ गया था, तो ईरान में अभी तक रिजीम चेंज बाय फोर्स, ईरान में कब्जा भी कर सकते हैं। तो हु इज सफरिंग? कंट्रीज हु डिपेंडिंग ऑन द ऑयल फ्रॉम द गल्फ कंट्री, दे विल बी सफर, क्योंकि अमेरिकन कंपनी जीत हो जाएगी तो अमेरिकन कंपनी विल टेक ऑल द डील। अभी सद्दाम हुसैन जब तक उन्होंने हथियार दिया था, मैं आपके लिए एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर सद्दाम हुसैन हथियार दिया था, अभी अगर एक स्कूल टीचर भी है इराक के अंदर, उस्ताद है, उसकी तनख्वाह चाहिए तो अमेरिकन ट्रेजरर परमिशन पहले लाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के लिए डॉलर्स के पेश थे, और अमेरिकन में वो पहले अमेरिकन ट्रेजर में जा रहे हैं जब तक आपके लिए आपके पैसा रिलीज कर रहा है। तो कोई समझते नहीं है, सोचते डेमोक्रेसी लाया अमेरिका, किस चीज़ का डेमोक्रेसी मांग रही। 1953 मुसद्दक जब तक प्रधानमंत्री बन गया था ईरान में, वो किसने तोड़ दिया था, किसने हथियार दिया था? MI6 वाले जो ब्रिटिश वाला इंटेलिजेंस और मोसाद और अमेरिकन CIA, वो निकाल दिया था। फिर शाह ऑफ ईरान आ गया था। फिर अमेरिका, आप समझ दो, ये 5-6 हज़ार माइल दूर है, ईरान की दूर है, वो सोच रहे डेमोक्रेसी के लिए ला रहे हैं। आप भूल जाओ। मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि अमेरिका ने इजराइल को इसमें शामिल करके क्या बहुत बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि ईरान से बाहर आ रही हैं, उसमें लोग सड़कों के ऊपर निकल गए हैं, वो रिवेंज करके चिल्ला रहे हैं, और इसकी बड़ी वजह है इजराइल का शामिल होना। तो अमेरिका अगर इजराइल को शामिल नहीं करता तो शायद इतना विद्रोह नहीं होता। क्या इजराइल को शामिल करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया अमेरिका ने? अमेरिकन बिल्कुल, आप देख लो, पहले जितना कम्युनलिटी है अमेरिका और ईरान की तरफ, बिफोर द ईरान, जब तक रेवोल्यूशन 1979 आ गया था, उससे पहले शाह ऑफ ईरान वाज द वॉच डॉग फॉर द अमेरिका, और पूरी GCC कंट्री, गल्फ कंट्री में उन्होंने वॉच डॉग में कुत्ता बनाया था, सेफ गार्डिंग अमेरिकन इंटरेस्ट। तो उसके बाद है, जब तक उन्होंने वो काफ़ी मजबूत बनाया था, काफ़ी शक्ति हो गया, द 12 स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, तो फिर उन्होंने हथियार दिया था, फिर इस्लामिक रिवोल्यूशन लाया था उन्होंने। अमेरिकन और वेस्ट में वो सरकारी तोड़ दिया था शाह ऑफ ईरान, दैन दे ब्रॉट खुमैनी टू द पावर। उसके बाद इजराइल में जब तक क्रिएट हो गया 1948 से पहले अमेरिकन किसकी सबसे बड़ी पार्टनर है और सबसे बड़े अलाइज है भी रीजन में? इजिप्ट और उसकी वो ईरान भी। जब तक इजराइल 1948 इस्टेब्लिश हो गया था, वो इजराइल में कह रहे हमको सबसे बड़ी अमेरिकन ख़ास दोस्त है, उनकी हमको साथ में करना चाहते। उन्होंने पूरी उनकी दिमाग में इजराइली में कह रहे हैं, जो ज़ायोनिस्ट सेटलर है, जो वहाँ पर यूरोप से आया था, वो कह रहे हमारा मुल्क है ये, मतलब यूफ्रट्स टू नाइल। यूफ्रट्स टू नाइल क्या होता है? फ्रॉम यूफ्रट्स दैट मीन इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, पैलेस्टाइन और नाइल, सीना पेनिनसुला, ये और 1/3 ऑफ सऊदी अरेबिया, ये पूरा ग्रेटर इसराइल बन जाते। ग्रेटर इसराइल बनेगा तो कैसे? दिस इज अ लैंड विद पीपल, इज नॉट द लैंड विदाउट पीपल। तो मानते ही बिल्कुल पहले कब्जा किया था फ़लस्तीन, तो फ़लस्तीन के बाद अभी तक गाज़ा पूरा ख़त्म कर दिया था, वेस्ट बैंक अभी खा रहा है, अभी सीरिया भी पूरा से 650 स्क्वायर किलोमीटर वो कब्जा भी किया था, अभी तक एक्स्ट्रा भी है, और पूरा आर्मी डिस्ट्रॉय करा दिया था, और लेबनान भी करा रहा है। तो इसलिए अमेरिकन में इंटरेस्ट इज विद द इजराइलीज इंटरेस्ट, जैसे उन्होंने डिक्टेट करना चाहते। दे आर ब्लैक मेलिंग प्रेसिडेंट ट्रंप, जैसे उनके जेफरी एप्स्टीन का वो फाइल भी कर कोई बात नहीं करते किसी ने। दे आर ऑलरेडी ब्लैक मेलिंग हिम, देयर आर मोर देन 50 केसेस अगेंस्ट ट्रंप। तो उन्होंने अंडर एज गर्ल्स इनसाइड एप्स्टीन, तो क्यों भी कवर कर रहे हैं इजरायली मोसाद? तो बिकॉज दे वांटेड हिम टू अप्लाई द अमेरिकन पॉलिसी इन द रीजन, जो उसकी युद्ध में जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू में उन्होंने काफ़ी प्रेशर लगा दिया था, वो ट्रंप आ गया था, वो इसके लिए युद्ध शुरू किया था। तो अमेरिका एंड इजराइल आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन।
वॉशिंगटन पोस्ट में भी एक जो आर्टिकल छपा, जिसकी मुझे लगता है इस समय हर जगह चर्चा भी हो रही है, कि कैसे उकसाया गया क्राउन प्रिंस जो हैं सऊदी अरब के, उन्होंने भी बहुत उकसाया ट्रंप को कि आप इजराइल को साथ लीजिए और ईरान के ऊपर हमला कीजिए। मैं इसमें ये समझना चाह रही हूँ कि क्या पूरा मिडिल ईस्ट यही चाहता था जो नतीजा अभी निकल के आया है? क्या वो सभी ये चाहते थे कि खामनेई का अंत हो जाए? ऐसा नहीं, था वो क्या? सरकारी बदल करने के लिए देख लो, जब तक ईरानियन पहले, अगर जब तक शाह की टाइम बात करना चाहती, शाह वही शिया भी है, वो लोग में वहाँ पर पूरी शिया है, उसमें लिए सारी अरब मुल्क में उनके लिए भरोसा है और उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है, इज्जत रखा है शाह ऑफ ईरान, ठीक है। लेकिन जब तक ईरानियन रिवोल्यूशन आया था, उन्होंने दो चीज़, एंटी अमेरिकन एंटी इसराइल में, तो उन्होंने एम्बेसी के वहाँ पर इसराइल का एम्बेसी तहरान में बंद कर दिया था, फ़लस्तीनी एम्बेसी खोल दिया था। और मालूम है उनका CIA क्या किया था ईरान के अंदर ड्यूरिंग द शाह ऑफ ईरान, तो इसलिए लोग बिल्कुल मतलब नफ़रत हो गया अमेरिका में। लेकिन अमेरिका में वहाँ पर अरब मुल्क में उन्होंने सारे, वो सोच रहा था ये स्केयर क्रो बनाया था, मतलब ये तो अब घबराहट हो रहे ईरान में, आपके लिए कब्जा कर रहे हो, हमको पैसा दे दें। अमेरिकन राष्ट्रपति वो वहाँ पर अरब मुल्क में जा रहे, वहाँ पर बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ले गया था साथ में, कितना करोड़पति का करोड़ का लखपति पैसा ले गया था साथ में। तो इसलिए ये अमेरिकन में वो तो सोच रहा था ईरान के पूरे अरब मुल्क में दर करना चाहते, लेकिन अरब मुल्क में अभी तक किसी के बोला भी नहीं हमको युद्ध भी चाहिए। सबको मालूम हो गया अभी उनके मिलिट्री बेसिस भी अटैक हो रहा है। आप समझ लो सऊदी अरेबिया अटैक हो रहा है ईरान में, अभी तक दोहा भी हो गया, कतार, अबू धाबी, दुबई, कुवैत, बहरीन, सारे अमेरिकन मिलिट्री बेसिस जो 50,000 मरीज भी है वहाँ पर है, उन्होंने अटैक हो रहा है, अभी तक चल रहा था। क्यों? बिकॉज अमेरिकन ऑलरेडी हैव मिलिट्री बेसिस वहाँ पर ईरान में अटैक कर रहा है। तो सऊदी अरेबिया कहानी है, बिल्कुल सही है भी नहीं है, तो बिल्कुल कहानी है, इट्स जस्ट स्पेकुलेशन। क्योंकि सऊदी अरेबिया और अरब मुल्क में सबको मालूम दोस्ती बन गया था, जब तक चीनी में आया था बराबर सऊदी अरेबिया और ईरान दोनों भाई भाई के बैठने के लिए दोस्ती बनाया था, कोई वो प्रॉब्लम तो नहीं है। ईरान इज इवन हैव गुड रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द अरब कंट्री, किसी को इन्वेड भी नहीं किया था, कोई अटैक भी नहीं किया था। व्हाई दे शुड रिमूव द रिजिम बाय फोर्स? तो ये प्लांट की हुई खबर है। प्लांट में बिकॉज अमेरिकन वांट्स, ये आप ये समझ लो, जब तक अमेरिकन में इराक इन्वेड किया था, पैसा किसने दिया था? पूरे अरब मुल्क में पैसे दे दिया अमेरिकन के लिए, वो दे दिया था पूरा, उनकी खर्चा पूरा पैसा दे दिया था, सबको पैसा दे किया था, जमा कर दिया था। और जब तक उन्होंने इन्वेड किया था अफगानिस्तान, जापान भी पैसा भी दिया था अमेरिकन के लिए। तो फिर ये का मतलब अमेरिकन इज अ रेंटेड कंट्री, रेंटेड आर्मी, किराया लेने के लिए। अगर आपके लिए किसी को और जाना होती है तो पैसा दे दो और जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अमेरिकन इज रेंटिंग देयर आर्मी। तो इसलिए अभी तक युद्ध में आप ये समझ लो, अगर ये लंबी हो रहा है तो खर्चा कौन दे रहे? टैक्स पेयर ऑफ यूनाइटेड स्टेट? कभी नहीं हो सकता। अरब मुल्क पैसे दे देंगे, मजबूरी देने के लिए, कह रही आपके लिए प्रोटेक्शन करना चाहते, ले गया था। तो ये तो अमेरिका हज्जा है, तो इसलिए दे वांट टू इन्वॉल्व रिच कंट्री और पैसा देने के लिए। तो अमेरिकन वो पॉकेट भी भर जाते और वो खाली कर रहा है। के पास पैसा है भी नहीं, वो तो भारी कर्ज में है, डेट में डूबा हुआ है। तो इसलिए अमेरिकन क्रिटिसिज्म भी, अभी कांग्रेस भी है, अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन सबको क्रिटिसाइज कर रहे राष्ट्रपति में। क्यों? अभी वो दिस नॉट आवर वॉर, देयर इज नो डेंजर फॉर अमेरिका, कोई अटैक भी नहीं हो रहा ईरान में, तो व्हाई यू गोइंग फॉर अ वॉर? It's against the constitution, it's against that you are not even telling the Congress, फिर भी आप चला गया था। तो that mean the Israeli lobby in the United States उनके लिए प्रेशर कर दिया था, उन्होंने करा दिया, ले गया था। They drag him into this war. This war cannot finish in 1 week, और हफ्ता 2 हफ्ता नहीं हो सकता, फिर कितना लंबी हो जाएगी। कितना आपका अनुमान क्या है? देख लो, इराक में 3 हफ्ता हो गया था जब तक सद्दाम हुसैन निकाल दिया। लेकिन सद्दाम हुसैन से पहले, आप ये भी याद है मेरे को, मैं आई वॉज एम्बेडेड विद द अमेरिकन, इससे पहले पूरी उनकी मतलब इंस्पेक्शन किया, कितना बुलेट थे आपके पास, कितना बुलेट मतलब सस्टेन कर रहा है, दे कैन काउंट इट। वो तो उन्होंने पूरा प्लान बनाया था, US आर्मी, हमारे पास भी था प्लान का, 3 हफ्ते के लिए हमको बगदाद में कब्जा करना चाहते, वो करा दिया था। लेकिन ईरान में बहुत बड़ा देश है,
बहुत बड़ा सिविलाइजेशन है। और अगर उन्होंने कोई इंस्पेक्शन नहीं किया था, ये कहाँ से रखा रॉकेट में, कहाँ से रखा बुलेट में, कहाँ से रखा सैटेलाइट वो बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इसलिए लंबी मामला हो रहा है। जब तक उनकी देश में पूरा तोड़ने के लिए तैयार है अमेरिका है, अभी तक युद्ध नहीं रोक सकती। अमेरिका वांट टू ब्रेक ईरान इन 2 पीसेस। अमेरिकन डर लगता है एक बड़ा देश में। अब ये मत सोचना अमेरिका आपके देश नहीं आना चाहिए, आएंगे, दे विल कम, दे विल ब्रेक योर कंट्री ऑल्सो। जब तक इंडिया में, चीनी में है, इनका डर लगता है बड़े देश में, पूरा तोड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान भी जाते, ईरान भी तोड़ने के लिए, सीरिया करा। मुझे बाकी मुल्कों से फिर मतलब नहीं है सर, मुझे फिर आप इंडिया का बताइए कि इंडिया आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अमेरिका भारत भी आएगा, भारत को भी तोड़ेगा? बिल्कुल, अमेरिका में इंटरेस्ट भी है। आप ये मत सोचना आपका शक्ति बन जाते, आप सोचना ये अमेरिकन दोस्त बन जाते, हमारा प्यारी हो जाएगी, जैसे यू कैन हग द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, आपके प्यारे होना चाहिए। दे विल फॉलो देयर इंटरेस्ट। अगर उन्होंने कह रहे इंटरेस्ट में मतलब इंडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तोड़ने के लिए तैयार है। दे विल स्टार्ट द प्रॉब्लम विद यू एंड चाइना। दे विल स्टार्ट टुमारो। ये कल का वो दोबारा टेररिज्म शुरू कर रहा है वहाँ पर, ये अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, आपके लिए दे विल कीप यू ब्लीडिंग, तो आपके पैसे वहीं से देना पड़ेगा। यू शुड नॉट सेल ऑयल एक्सेप्ट बाय द अमेरिकन डॉलर्स। वो कर रहा है। ब्रिक्स में क्यों होता है? वाई दिस वॉर इज ऑन? डिस्टेबलाइजिंग ब्रिक्स। इंडिया इज वन ऑफ द मेन मेंबर ऑफ ब्रिक्स। शंघाई को ऑर्गेनाइजेशन आप भी है, G20 भी इंडिया भी है। बट जब तक अमेरिकन कंपनी मतलब कुछ मिल रहा था, दे विल बी हैप्पी। बट अब ये सोच रहा है आप अमेरिका में आपकी दोस्त खास दोस्त है, अमेरिकन कोई खास दोस्त नहीं है, कोई दुश्मनी है नहीं, उनका इंटरेस्ट फॉलो अप करना चाहते हैं, बाकी छोड़ दो। इर्रिस्पेक्टिव ये कल मरने के लिए तैयार है। आई एम नॉट स्केयरिंग यू, बट दैट्स द पॉलिसी। देख लो, जब तक अमेरिकन बन गया 300 साल हो गया था। आप देख लो पूरी कितने देश में इंटरवीन किया था, कितने देश इन्वेड किया था, कितना सरकारें तोड़ दिया था। किसी देश भी है, आप ये भी देखना चाहते हो कोई देश में देयर इज अ डेमोक्रेसी इन दोस कंट्री, जिसके अमेरिकन पॉपेट बन गया था बस। अमेरिकन के लिए जो कोरिया भी है, समझ लो जापान भी है, वो कर रहा है। बाकी अरब मुल्क में क्या किया था, बाकी वेस्ट एशिया में क्या किया था, पूरी तोड़ने के लिए तैयारी है। तो उनकी कब्जा करने के लिए आप पैसा ले लेंगे, आप जो मर्जी करो, वी डोंट केयर। अमेरिकन पॉलिसी ऐसा है, पहले देश तोड़ने के लिए, फिर उनके लिए पूरा मतलब ये रीजनल पावर, आप आज आ जाओ मदद करने के लिए, एंड दे मैनेज द क्राइसिस। कोई हल का मसला नहीं है, दे जस्ट मैनेज। पैसा आएंगे हमारे बैंक में और आपके लिए आप जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं। आप ये कह ज़रूर रहे हैं सर कि आप मुझे डराने के लिए ये बात नहीं बोल रहे हैं, पर आपकी बात सुन के मुझे डर लग रहा है। मुझे इसलिए डर लग रहा है क्योंकि ये जो हमारी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात है, ये जो लगातार रक्षा क्षेत्र में हम पैसा लगाते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट कह रही है हमें आत्मनिर्भर बनना है, फिर वो सब तो ख़त्म है, मिट्टी है। अगर आपके लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ यू शुड लर्न द लेसन फ्रॉम दोज यूथ इन अरब मुल्क, जैसे सीरिया, लीबिया, इराक में, अभी ईरान भी। आप ये सोचना चाहते हो यू शुड मेक इंडिया स्ट्रांग विद इन। अगर इंडिया शक्ति बन जाते, नोबडी कैन टच इंडिया। लेकिन अगर यू डिपेंडिंग ऑन द यूनाइटेड स्टेट, तो आपके लिए अमेरिका विल फाइट विद यू, चाइना विद द लास्ट इंडियन। ऐसे होना चाहिए जैसे उन्होंने कह रहे वी विल फाइट द रशियन विद द लास्ट यूक्रेनियन। वो भी कर रहा है, बिकॉज दे आर नॉट लूजिंग। जब तक उनके लिए फुट ऑन द ग्राउंड है नहीं, तो लेट देम फाइट है। इसमें क्या फ़र्क पड़ता? बंदूक चल रहा था, मिलिट्री इंडस्ट्री द सोल बेनिफिशियरी। आपके लिए वो बेच सकते हो, चीनी भी बेच सकते, पाकिस्तान में जो भी देश भी है, दे वर सेलिंग आर्म्स एंड दे आर मेकिंग मनी। और किसका नुकसान है? लोग में नुकसान हो। दिस इज व्हाट आई सेड, यू लर्न। आई एम नॉट स्केयरिंग। इंडिया इज बिगर देन मेरा अपना दिमाग में, लेकिन आई एम लिविंग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या यही वजह है कि भारत सरकार खामोश है? अभी तक हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इंडिया किस साइड है। मेरा ये मानना है कि चुप रहने से जो खतरा है वो तो नहीं टल जाएगा। आपको क्या वजह लगती है? देखो, ज़माना है जब तक बाईपोलर वर्ल्ड भी है, तो पहले नन्ना लाइन मूवमेंट हो गया। तो नन्ना लाइन मूवमेंट हो गया था, पूरी साउथ कोऑपरेशन, काफ़ी लोग साथ में हैं। आप इंडिया में सोच रहा था हम लोग को G20 शुरू कर रहे हैं, G20 में इंडिया शक्ति होना चाहिए बनाने के लिए, साउथ इंडिया लीडरशिप कर रहा है। बट वेयर इज द वॉइस? अगर हम लोग यूनाइटेड नहीं है, हम लोग मतलब साउथ कोऑपरेशन है नहीं, सिर्फ अगर आपके लिए तोड़ने के लिए हर देश में कब्जा कर रहे हैं, तोड़ने के लिए, और कह रहे हैं इसका ये टेररिज्म है, ये उनका कर रहा है, वो ऑटोटेरियन रेजिम है, सब कुछ है।
लेकिन अगर आप अमेरिकन पैसा लेने के लिए तो आंख बंद कर दें ना। मतलब कितना कितना डिक्टेटर है दुनिया में, 120 कम से कम। आप ये अमेरिकन वॉचडॉग या अमेरिकन पुलिसमैन बन गया था किस चीज़ के लिए? वाई दे कॉलिंग यू डेमोक्रेसी, बट देन आपके लिए मदद कर देंगे। पूरा 1 साल हो गया आपके लिए तरह डिफरेंसेस चल रहा था अभी अमेरिका के साथ में। क्यों? बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर देयर इंटरेस्ट ओनली। आपके लिए सोच रहा था इंडिया में अगर ये फूड मतलब ये सिक्योरिटी है या कुछ कर रहा है, अमेरिका में खोलने के लिए आपके लिए सेक्टर मानते इनकी फ़ायदा करने के लिए। जब तक फॉर दिस रीज़न साउथ साउथ कोऑपरेशन होना चाहिए। यू कैन मेक योर सेल्फ स्ट्रांग बाय कोऑपरेशन। अकेला नहीं हो सकता है। दे विल कम बैक टू यू। जैसे ईरान में अभी तक ईरान में अकेला है, राइट। they will come back to anybody. दुश्मनी बन जाते उसके फायदा हो जाएगा ना। They make you fight with your neighbor, then there is फायदा for them. I think we are living in a colonial mindset अभी तक है। वेस्टर्न बोर्ड है तो क्योंकि एलिंग इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन, ना तो पूरा ख़त्म हो गया। अमेरिकन डेप्थ में कम से कम $40 ट्रिलियन भी है, उनके इंटरनल डेप्थ भी है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? उन्होंने कह रहे अगर हम लोग कब्ज़ा किया था वेनेजुएला है तो कम से कम ये $10 ट्रिलियन आते उसके तेल में पूरा 40 साल के लिए। और कल का ईरान भी कब्ज़ा हो जाएंगे तो उनके लिए $20 ट्रिलियन और भी आ जाएंगे अमेरिका में। और कल भी सोच रहे नाइजीरिया भी जा सकते, अल्जीरिया भी जा सकते, ग्रीनलैंड भी जा सकते, क्योंकि दे आर इन डेप्थ। तो ये दे सर्वाइव ऑन अस। हमारे देश में तोड़ने के लिए तैयारी है क्योंकि दे विल सर्वाइव ऑन ईटिंग आवर फूड, आवर रिसोर्सेज। ये दुनिया में हो जाएगी अमेरिका में और द कॉलोनियल पावर। तो इफ अगर यूनिटी है नहीं हमारी लोग है जो G20 है या साउथ साउथ कोऑपरेशन, तो आपके लिए एवरीबॉडी विल पे द प्राइस फॉर द अमेरिकन। ईरान में अभी भी बहुत से भारतीय हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही कह दिया था कि आप खाली कर दो, वापस आ जाओ भारत, लेकिन बहुत से लोगों ने नहीं सुना और अभी भी वो ईरान में है। पहला ये पॉइंट। दूसरा, ऑयल आपने खुद ही बताया कि 60% तो हम उधर से ही लेकर के आ रहे हैं। मैं इकोनॉमिकल देखूं उस हिसाब से भी, और भारतीयों के लिए अभी की जो टेंशन है वो कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाती, तो रुका भी नहीं है। इट विल इंक्रीज मोर। अगर देख लो, अगर ये कल का अगर GCC देश में अभी तक उन्होंने अमेरिकन के साथ में तोड़ने के लिए और युद्ध शुरू करे अगेंस्ट ईरान, आप ये समझ लो 10 मिलियन इंडियन कहाँ जाओगे? इट्स विल बी अ डिज़ास्टर फॉर इंडिया। जैसे आपके लिए इराक वॉर याद है, इराक वॉर 2003 है, तो आपके लिए वहाँ पर 2 लाख इंडियन भी है। कितना इंडियन सरकार में कितना सख्त हो गया वो वहाँ पर वो निकाल दिया था। आप ये देख लो अभी इतना लोग में कहाँ जा सकते। तो देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन दिस। ये तो युद्ध में इंडिया शुड प्ले ए मेजर रोल। युद्ध रुकना चाहिए हर हालत में। दे शुड स्टॉप दिस वॉर एंड स्टॉप दिस वॉर ओनली बाय साउथ साउथ कोऑपरेशन या UN सिक्योरिटी काउंसिल में लोग बात करना चाहती है। UN में मीटिंग हो रहा है, इमरजेंसी मीटिंग, दिस शुड स्टॉप। Otherwise, everybody will suffer. India will be the number 1 sufferer in food security, oil security और expat security. तीनों चीज़ में इंडिया सफ़र हो रहा है क्योंकि आपके देखिए नज़दीक है, यू आर वेरी क्लोज टू अस, और एक नेचुरल एक्सटेंशन है। इंडिया और अरब मुल्क में वेस्ट एशिया नेचुरल एक्सटेंशन हो गया था। पूरी ज़िंदगी में फॉर सेंचुरीज वेयर टुगेदर। ओनली पार्ट ऑफ द पार्टीशन जब तक इंडिया पाकिस्तान बन गया थोड़ा सा वहाँ पर देश हो गया था। बाकी आपके इफ यू लुक एट द मैप पूरी इंडिया में तो अरब मुल्क में सारी साथ में आती है इंडिया में वेस्ट एशिया के लिए। तो वट एवर हैपन टू अस, आज हम कल आप, ये भी सोचना चाहते हो। दैट्स वाई आई सेड इंडिया शुड मेक इटसेल्फ स्ट्रांग। इफ यू मेक योरसेल्फ स्ट्रांग नोबडी कैन टच यू। लेकिन आर यू कैपेबल ऑफ डूइंग दैट? इंशाल्लाह कर देंगे। मैं व्यूवर से चाहूँगी कि वो मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको लगता है कि भारत इतना स्ट्रांग है। मुझे ये बताइए सर, ईरान क्या रिटेलिएट करने की पोजीशन में है? इतनी ताकत क्या ईरान के पास बची है? ईरान की ताकत है, लेकिन देख लो अमेरिकन सुपर पावर और इजरायली काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी उनके पास दोनों है। और अभी आप समझ लो नाटो फोर्सेस भी शुरू किया था। जैसे ब्रिटेन भी आ गया था, जर्मनी भी आ रहा है, अभी बाकी लोग भी आते साथ जाते उनके साथ, क्योंकि उनकी इंटेंशन एक ही है, ये डिस्टेबलाइजिंग ऑफ द ब्रिक्स और ईरान में कब्ज़ा करने के लिए, उनका तेल और गैस में कब्ज़ा करने के लिए तैयारी है, उनके हिस्सा मिल जाएगी।
जैसे इराक में जब तक कब्जा किया था थोड़ा से हिस्सा दे दिया था अमेरिकन में, 90% अमेरिकन कंपनी, 10% बाकी देश दे दिया था उन्होंने। तो देयर इज़ ऑलवेज अ प्लान फॉर डिस्ट्रॉइंग द रीजन और डिस्ट्रॉइंग ईरान। तो ईरान में इट विल टेक सम टाइम, डेफिनेटली उनके ताकत है ईरान, उनके लिए मालूम हो गया तो सर्वाइवल वॉर है, मतलब ये एक्सटेंशनल वॉर है। मालूम हो गया अगर ये सरकार गिर जाना चाहती, दे विल नॉट डाई ईजी एंड दे विल नॉट सरेंडर ईजी। तो इसलिए लंबी में बोल रहा था, लंबी मामला है वहाँ पर में, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। कितना महीना ईरान खींच ले जाएगा? इट डिपेंड्स, ये तो किसी को मालूम भी नहीं, देखना पड़ेगा। इफ अमेरिकन कॉफन शुरू कर रहे हो, अमेरिका ताबूत जा रहे हैं अमेरिकन मरीन्स में, तो राष्ट्रपति भी गिर जाते, इम्पीचमेंट हो जाएगी। क्योंकि अगर ये तो कल वॉरशिप में, जो अमेरिकन न्यूक्लियर वॉरशिप में ईरान में अटैक हो रहा है और अमेरिकन मरीन्स मर जाते, देन ही विल पे द प्राइस। तो कुछ ना कुछ बदलाव हो जाएगी, क्योंकि अमेरिकन वो कह रहे हम लोग इस युद्ध में जीत होना चाहिए हर हालत में। इवन टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉर यूज़ भी कर सकते हैं अमेरिका और इसराइल में। ईरान जानते हो ये तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी उनके पास टेक्नोलॉजी है, बैलिस्टिक मिसाइल कर रहा है। बाकी देखने के लिए कितना सफ़र हो रहा है अमेरिकन में और बाकी देश में कितना मदद कर देंगे अमेरिकन। जैसे पिछले साल में जब तक 12 दिन में अटैक हुआ तो अमेरिकन में खुद रशियन आ गया था चीनी के लिए मदद मांगते, उन्हें ईरान को बोलो बंद करो। इसराइल भी खुद बताया था और अमेरिका भी खुद बताया ये युद्ध बंद करो। 12 दिन को करा दिया था, अभी तक उन्होंने पूरा प्रिपेयर कर दिया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाई कर रहा है एंड दे आर डिस्ट्रॉइंग द कंट्री। तो आप देख लो, इफ दे यू वांटेड, अगर आप शांति मांग रहे हैं और न्यूक्लियर डील में अभी तक डिस्कशन चल रहा था, देन व्हाई यू गो फॉर अ वॉर? ये भी सोचना चाहते। ठीक बात, आई मीन लॉजिक है। देख लो, हम लोग को नहीं करना है एंटी अमेरिकन एंटी इसराइल, ऐसे नहीं होना। बट अगर आपके लिए कह रहे, पिछले रात को में वो कह रहे राष्ट्रपति, वो मंत्री का, वो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ओमान खुद कह रहे हो तो प्रोग्रेस हो गया, न्यूक्लियर बातचीत करना चाहते, और आप अगले दिन में सुबह आप अटैक कर रहा है। राइट, सो व्हाट इज द पॉइंट देन? ये कि ओनली प्रिटेक्स्ट हिज्जा बनाया था, ये तो आप बात करो, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव करना चाहिए। आप याद है मेरे को, आपके लिए एक चीज़ बताओ, जब तक सद्दाम हुसैन में यही है, वो राष्ट्रपति इराक में आ गया था, उन्होंने इंडिया के लिए आया था, उनकी डिप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में आया था। उन्होंने इंडिया में ऑफर भी किया था $7 पर बैरल ऑफ ऑयल फॉर 30 ईयर्स। कह रहे 30 साल के लिए आप लोग साइन कर रहे हो। क्या, मैं तो याद है, मैं आई एम कवरिंग दिस एरिया, आई वॉज देयर। आपके लिए फॉरेन सेक्रेटरी का फ़ोन आया था अमेरिकन एम्बेसडर में इंदर दिल्ली में, वो तो कह रहे डो नॉट साइन एनी डील विद इराक, वी आर इन्वेडिंग इट। इन्वेजन से पहले, मतलब इनके दिमाग में ऑलरेडी डन, वी वर गोइंग टू इन्वेड। अगर ये तो नहीं कॉलिन पावल में यूएन में कर रहा है, ये तो इराक में हाफ एन आवर दे विल मेक बम, फिर उन्होंने माफ़ी जाते कह रहे आई वॉज लाइंग टू द वर्ल्ड, मेरे को बिल्कुल माफ़ी मांग रहे हैं। तो कॉलिन पावल खुद अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी उसी के वक्त में, ओ तो फिर उसके बाद, लेकिन आप ये देखा देश में तोड़ दिया था, तेल ले गया था, खा गया था, पैसा ले गया था, गोल्ड ले गया था। तो मतलब क्या होता है? दे विल ओनली पब्लिक डिसेप्शन कर रहा है, बट ऑब्जेक्टिव वो डिक्लेयर नहीं करते। दे विल टेल यू टेररिज्म क्या होता है? दे आर यूजिंग टेररिज्म एज अ टूल टू अचीव पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। अफगानिस्तान किसने तालिबान लाया? ठीक बात। हाँ? तालिबान में तो आप लोग गया था, $1 ट्रिलियन खर्चा भी किया था, 19 साल के बाद फिर तालिबान आ गया, शाबाश। तो फिर क्या करो? दैट मीन द प्लान वाज टू, यू हैव समथिंग एल्स इन योर माइंड। तालिबान में जब तक किसी को, अलकायदा कौन लाया था? अलकायदा उसामा बिन लादेन कहाँ से आया? सऊदी अरेबिया आया, न्यूयॉर्क से आया था, वहां पर बैठे अमेरिकन के साथ में, उन्होंने खुद वहां पर जिहाद के लिए बनाया था। 40 साल में पाकिस्तान वाज ओपनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी खुद वो का डिफेंस मिनिस्टर खुद बताया था, अमेरिका हायर रहते था फॉर 40 साल, दे क्रिएटेड टेररिज्म। तो अचीव भी किया था, वो पूरा USSR तोड़ दिया था, फिर वहाँ पर अफगानिस्तान फिर आ गया, फिर वो तालिबान भी आ गया था, फिर तालिबान हटा दिया, नॉर्थ अलायंस आ गया, इराक भी सेम स्टोरी। टेररिज्म फिर सीरिया भी ले गया था टेररिस्ट ग्रुप, वो खुद वहाँ पर उन्होंने बगदादी में इन्होंने $10 मिलियन उनके सर के ऊपर लगा दिया था और तस्वीर लगा दिया जेल के ऊपर, उन्होंने जेल के अंदर वो हाथ निकाल दिया था, कह रहे हमको मिक्स आइडेंटिटी। टेररिज्म इज यूज्ड बाय देम। There is no terrorist in the world except from the American and the Israelis. They created these terrorists. नहीं, पर फिर अमेरिका
कि क्या ये बहुत बड़ी हार नहीं है? अगर मैं फिर इस हिसाब से काउंट करूं तो ये तीसरा रिजीम चेंज की कोशिश अमेरिका की है। अफ़गानिस्तान में तालिबान है अभी तक, तो वहाँ आपको एक तरह से हार ही मिली। अगर हम इराक की बात करें तो पहले जो इराक था वो एंटी ईरान था, राइट? अब बिल्कुल प्रो ईरान हो गया है, तो ये तो अमेरिका की हार ही हुई ना फिर। नहीं, देख लो, अमेरिका में क्लार्क वेस्ली है जो अमेरिकन चीफ ऑफ द आर्मी है 2001, उन्होंने यह यूट्यूब आप देख लो खुद बोल रहा था कि उन्होंने अमेरिकन में वो अमेरिकन CIA आ गया था उनके पास, ये कह रहे ये तो चिट्ठी लिख के हाथ में 7 देश में हम लोग तोड़ने के लिए विदिन 5 years। कह रहे क्यों? कह रहे आई डोंट नो किस चीज़ के लिए क्यों। इराक, सीरिया, लेबनान, सोमालिया, लीबिया, सूडान और उसके बाद ईरान। आप देख लो, जिस देश में पूरा अटैक किया था, पूरा तोड़ दिया था। नहीं, वो तो कह रहे हैं मुझे तो नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए, मैं तो शांति लेकर के आता हूँ। वो शांति में ये तो उनकी तरीका है, उनकी सोच रहा था ये इसी अलावा इसी तरीके मांग रहे हैं उनकी। मतलब ये देख लो, कंबोडिया भी कह रहे हम लोग बंद कर दिया था, तो आप ये क्यों शुरू किया था? हाँ। वो तो वेनेजुएला में क्यों गया था? ही इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर और उनकी ये ही इज सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया, उनके दिमाग में है नहीं उसकी। ही इज अ लुनाटिक प्रेसिडेंट। आप लोग क्यों सोच रहा था ये दुनिया में सोच रहा था ही इज द बेस्ट प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड? नहीं है, वो खुद को बोलते हैं। और तो खुद बोला था, लेकिन हु बिलीव हिम? द अमेरिकन डिस्पाइज हिम। और अभी तक उनकी देख लो, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझ भी नहीं आया था मेरे दिमाग में ये जेफरी एप्स्टीन में वाला जो उनकी कहानी है, कितना राष्ट्रपति कितना ऑफिशियल भी उनकी साथी है, उनकी आइलैंड भी है, और अभी तक कोई रिजाइन भी नहीं किया था। राइट। आई मीन दिमाग वेयर वी आर लिविंग, कहाँ हम लोग जिंदगी में आप ये सोच रहा था कभी जिंदगी में ऐसे ज़माना हम लोग आ जाएंगे रहने के लिए? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है दुनिया में। दे आर मेकिंग यू बिलीव दैट वी आर नॉट इवन ह्यूमन, डिह्यूमनाइजिंग आवरसेल्फ। राइट। अभी कितना लोग मार दिया था इसराइल में, गाजा में 50,000 लोग है, 67,000, और कम से कम 40,000 के बच्चों है, मासूम औरत भी है। कोई ज़िंदगी में देखना, लोग में टीवी में देखते तो बिल्कुल कोई मतलब आपके रिमोर्स नहीं आते, करते करते जाते, ये तो कर दिया था, वो कर दिया था। देर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर वर्ल्ड। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनना चाहते, देर हैज़ टू बी समबडी हु कैन टेल द अमेरिकन स्टॉप। लेकिन अभी इतना शक्ति वाले का देश बनाया नहीं अभी तक। ये अमेरिका सर्वाइव ऑन आवर डिवीजन। जब तक आपकी रूसी में, चीनी में साथ नहीं आएंगे ना, अमेरिका कैन सर्वाइव। लेकिन अगर ये तीनों देश में आ जाएंगे स्ट्रेटेजिकली थिंकिंग, तो अमेरिका, इंडिया, रशिया, चाइना, बस रुकेगा, सारे बंद हो जाएगी अमेरिका। मुझे एक चीज़ आप और बताइए, इराक के बाद जो सबसे खतरनाक चीज़ पूरे वर्ल्ड ने देखी वो था आईसिस। यस, ये कहाँ से लाया? ईरान के बाद क्या? हाँ? ईरान के बाद भी कोई नया आईसिस आने वाला है? तो बिल्कुल, ये तो ईरान की बात नहीं, देख लो, यू आर किलिंग अ रिलीजियस लीडर। आप ये आदमी का बिल्कुल काफ़ी मतलब इज्जत है रखा पूरी दुनिया में, जो शिया वाली कम्युनिटी है, ये तो बिल्कुल ही इज रिस्पेक्टेड पर्सन। अगर आप मार दिया था अभी तक, तो सिंपैथी वेव हो जाएगी। राइट। तो यू आर फंडिंग एक्सट्रीमिज्म। कल अमेरिकन इंटरेस्ट भी अटैक हो रहा है किसी जगह भी, किसी देश भी, इंतकाम भी कर सकते लोग। देन व्हाई यू आर फ्यूलिंग? आप तेल डाल देंगे, यू आर पुटिंग ऑयल इन द फायर। व्हाई? बिकॉज यू डोंट वांट शांति। शांति आपके लिए फ़ायदा भी नहीं है। अमेरिकन एक ऑफिशियल अमेरिकन लीडर भी कह रहे हैं, इफ अमेरिका डजंट गो एवरी 10 years फॉर अ वॉर, देयर विल बी सिविल वॉर इन अमेरिका। ये भी सोचना, देख लो आप अमेरिकन हिस्ट्री देख लो, पूरी अमेरिकन हिस्ट्री में हर 10 साल के लिए कोई देश में जाति कब्जा करने, तोड़ने के लिए तैयार है। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वॉर। जैसी करनी वैसी करनी। Because they survive only on eating the resources of the other countries. That is how they build up the American empire. European American, I'm not saying only European, all of them. If they leave India in happiness और शांति में, क्या जरूरत है you raising your defense budget और करना चाहिए? You can spend it for welfare of the people. ये भी कर सकते। But if there is no conflict with your neighbor, दूर डर लगता है, terrorism भी है, कुछ भी है, then you will start raising your, सोच रहा था शक्ति बन जाते, लेकिन खर्चा कितना है, इट इज़ नुकसान हो गया।
चाइना क्या ईरान का सामने से आके साथ देगा? जब भी अमेरिका धमका रहा था ईरान को तो चाइना ये कह रहा था हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें मदद देंगे। हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आर्मी भी और बाकी जो फोर्स ही नहीं, चाहे मिसाइल है या बाकी मदद है, वो चाइना करेगा ईरान की। अभी तक तो कुछ दिखाई दिया नहीं, आगे करेगा तो कैसे करेंगे? तो आप तो देख लीजिए, तो बाजार है आप खरीदने के लिए। आप कह रहे हम लोग इसराइल में हमारा टेक्नोलॉजी दिया, ये करना वो करना, ये बाजार खुला है। आपका फ्री दे दिया था? कोई लंच फ्री देते भी नहीं आपकी, कोई है नहीं। पैसा दे दो, हम माल ले लो। तो बाजार ओपन मार्केट। तो ईरान में ख़रीद लिया था, ईरान में काफ़ी बंदूक खरीद लिया था, काफ़ी टेक्नोलॉजी उनके पास भी है। बट एनीबडी विल फाइट योर वॉर? कोई नहीं आते। तो उसलिए मैं कह रहा हूँ यू लर्न, दिस इज़ द लेसन इंडिया शुड लर्न फ्रॉम द जो अभी करंट सिनारियो भी है। You should learn how to strengthen yourself from within. नहीं, हमने देखा ना कि यूक्रेन का साथ तो अमेरिका सीधा देने आ गया। तो अमेरिका कहाँ से पैसा लाया? दे हैव फ्रोजन $600 बिलियन, तो रशियन पैसा है, और 450 मिलियन का डॉलर्स वहाँ पर वो यूरोप में फ्रीज कर दिया था। ये पूरा उन्होंने फंडिंग कर रहा है। तो दे लूटिंग। ये काउबॉय डिप्लोमेसी है, जो अमेरिकन पॉलिसी। काउबॉय डिप्लोमेसी क्या होता है? अमेरिकन आपके याद है, आपके उम्र के नहीं है मेरे हिसाब से, मेरा उम्र के हिसाब से, हम लोग फिल्म देख रहे पुराना है। अमेरिकन वो जब तक बैंक में लूट करना चाहते, वो बंदूक टेबल में रखा और मैनेजर के दरवाज़ा खोल दो, पैसा निकाल दो। दरवाज़ा खोल दिए, पैसा निकाल दिए, फिर बंदूक शूट करने के लिए। दे फॉलो द सेम डिप्लोमेसी। पहले आपके लूट कर रहे, फिर तोड़ने के लिए। सद्दाम हुसैन के कौन लाया था? अमेरिका लाया था सद्दाम हुसैन। या वो कद्दाफी कौन लाया? वो भी है, वो अमेरिकन लाया था, डाल दिया था। जब तक उनकी काम ख़त्म हो गया, निकाल दिया था। दे ब्रिंग फॉर यू द लीडर एंड देन दे उनकी सर्व करना चाहते, जब तक उनकी ज़माना ख़त्म हो गया, आप ख़त्म करो। दे विल नॉट, दे डोंट केयर अबाउट योर व्हाट यू डूइंग फॉर योर कंट्री। और लोग मारने के लिए वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आँख बंद करने दे, मक्खन डाल दो, आँख बंद कर दे। अमेरिका में देखो, अमेरिकन राष्ट्रपति ही इज़ अ डीलर, टोल्ड यू मैं डील कर रहा हूँ। आप ये तो सोच रहा था, अभी गजा में गया था, वो अभी बोर्ड ऑफ पीस बनाया था, परमानेंट राष्ट्रपति बन गया था। तो कोई सवाल नहीं पूछ चाहिए, आप $1 बिलियन दे दो, फिर आपके लिए वो मेंबरशिप भी दे देंगे। ये क्या होता है? तो ही केयर्स अबाउट द किलिंग ऑफ द पैलेस्टीनियन। एक उन्होंने रिमोर्स भी नहीं किया था, ये तो कंडेम भी किया था, कितना लोग मर गया था। वो कह रहे नहीं है, वी विल रीबिल्ड इट, रिवेरा बन जाते, वो कर रहा है। ये इस दिमाग में इतना रियल स्टेट कर रहा है। ये रियल स्टेट का ज़माना है उनके दिमाग में, और कुछ नहीं है। ये तो बिलीव इन द ह्यूमैनिटी। वी आर सिविलाइजेशन। आपके लिए 10,000 साल पुराना है सिविलाइजेशन। ईरान में 10,000 साल भी बोलो सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया जो मैं हूँ, सीरिया और इराक में 10,000 का पुराना। तो ये तो लोग 300 सिविलाइजेशन। क्या किया था उन्हें 300 साल? कितना लोग मार दिया था, कितना देश में ख़राब कर दिया था। वो ओरिजिनल जो अमेरिकन में तोड़ दिया था, मार दिया था। सो वाई शुड बी जम्प इन देयर आर्म? क्या ज़रूरत पड़ी? यू नीड देयर मदद, तो ठीक है, मदद दे दो टू वेज। इज नॉट ओनली ये आपके लिए, आप सोच रहा था ये पैसा दे देंगे, आंख बंद करो। नहीं, आप बंदूक चाहिए तो पैसा दे दो, दे विल गिव यू पे मनी। कोई फ्री कुछ नहीं देते। कोई आगे की डील हो पाए, बस डील करो, पैसा ले लो, खत्म बात। तो अमेरिकन दे फॉलो दिस पॉलिसी। अमेरिका यूरोप में सबको है ना। देयर इज नो फिक्स व्हाट वी कॉल फिक्स मेन्यू। ये आपके लिए वो लेना फिर देना कोई नहीं है। देयर इज नो वे ऑफ। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसा चल रहा था ज़माना में। अभी तक आपके लिए राफेल का वो साइन भी किया था, फ्रांस में कितना प्रेशर लगा दिया सरकार के ऊपर। अमेरिका वांटेड टू सेल देयर ओन वेपन। तो देयर इज अ कंपटीशन ऑल्सो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अमॉन्ग नेशंस। तो आपके लिए ख़रीदने के लिए अमेरिका, इंडिया डाइवर्स किया था उनका। पहले रूसी भी है, अभी इजराइल में है, यूके और यूएस, सारी दुनिया, फ्रांस, सारी दुनिया इंडिया में ख़रीदारी है। बट देयर इज स्टिल प्रेशर, ये हमारा माल ले लो, हमारा माल ले लो। या भी 500 बिलियन डॉलर्स कह रहे थे 5 साल के अंदर आप पैसा खर्चा करने अमेरिकन गुड्स खरीदने के लिए। ऐसे कमिटमेंट दे दिया ना, तो अमेरिका में तो खुश हो गया उनके राष्ट्रपति भी। बिल्कुल वो ये मतलब ये क्लियर है कि आप ईरान में रिजीम चेंज होते हुए देख रहे हैं। नहीं तो रिजीम चेंज करना चाहते हैं, तो अमेरिकन में पॉलिसी यही है, रिजीम चेंज पॉलिसी। रुका भी नहीं है, 20 साल 30 साल हो गया, वही है। तो क्या अमेरिका की कोई कठपुतली सरकार होगी? अमेरिका किसी को बिठाने वाला है? बिल्कुल बताने। अभी तक उन्होंने क्या किया वेनेजुएला में?
वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकाल दिया था, अपोजिशन वाले डिप्यूटी प्रेसिडेंट भी आने वाली के लिए उन्होंने सीक्रेट डील भी किया था। 40 साल के लिए अमेरिकन कंपनी वहाँ पर वो तेल में खर्चा वो खुद कर रहा है, वो तेल का जो वेनेजुएला वाले और अमेरिकन डॉलर बेचते, तो कह रहे कल मदोरो निकाल देंगे, कोई बात नहीं आप मदोरो ले लो वापस। तो आपके क्या मतलब डील इज डन ना। इराक में क्या किया था उन्होंने, इराक में पूरा देश ले गया था सेलिंग बाय डॉलर्स, नोबडी कैन सेल एनीथिंग इन ईरान इन इराक। ईरान भी विल फॉलो द सेम। जब तक अमेरिकन में उसी के साथ में ईरान में बातचीत कर रहा है, उनकी क्या कह रहे, व्हाट वाज द लिस्ट ऑफ डिमांड फ्रॉम द अमेरिकन, वो कह रहे यू एंड योर बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर सारे जो आपका एनरिचमेंट वो खुद ही खत्म कर देंगे अमेरिका तो। हाँ। ये बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी खत्म कर रहे हैं आपके लिए, वो तो खोलने चाहिए मार्केट में, ओपन द मार्केट, देन यू सेल इन डॉलर्स, योर ऑयल एंड गैस यू कैन नॉट सेल इन अदर करेंसी। मानते भी नहीं अमेरिका, और अमेरिकन कंपनी आना चाहिए। तो टोटल सरेंडर मांग रहे, देयर इज नथिंग, दे मेड इट प्लान ऑफ अ वॉर। बॉब वुडवर्ड, ये हमारा किताब इधर ही है, अमेरिकन बॉब वुडवर्ड, ही रोट अबाउट इराक इन्वेजन। टोनी ब्लेयर, वो जो प्रधानमंत्री का यूके में है, वो अमेरिकन जॉर्ज बुश में, उन्होंने दोनों बातचीत किया था व्हाइट हाउस में 1 ईयर बिफोर द इन्वेजन। वो प्लान कर रहा है बिफोर इवन सद्दाम हुसैन, टेररिस्ट हो गया, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सब कुछ झूठ बोल रहे के लिए वो पूरा देश खा गया था, ले गया था। सो दे वांटेड टू ब्रेक द इरानियन रिजिम बाय ऑल मीन्स, बिकॉज कब्जा करने के लिए दे हैव टू कंट्रोल। एज आई सेड, देख लो आप, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रेड सी, मेडिटेरेनियन, पूरी ये तो वहाँ पर कम से कम 14% ऑफ वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेड चल रहा था। और पूरे अगर कब्जा कर रहा है, हु विल बी सफरिंग? कंट्री विच इज डिपेंडिंग ऑन द ऑयल। और हु कौन बेनिफिशियरी? अमेरिकन कंपनी है सोल बेनिफिशियरी। पूरे वर्ल्ड में कोई कंट्री आपको लगता है जो ईरान का साथ देगी? पूरी कंट्री में हर आदमी की संपत्ति है। देख लो, ईरान में इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, इट इज रिस्पेक्टेड बाय मेनी कंट्रीज। ईरान में देख लो 300 साल भी है। लुक एट द हिस्ट्री ऑफ ईरान, 300 years। आई चैलेंज एनीबॉडी, गिव यू हिस्ट्री। किसी ने अटैक किया था ईरान में? एनी इन्वेडेड एनी कंट्री? किया भी नहीं कुछ। बट अमेरिका मेड इट अ स्केयर क्रो, वो बनाने के लिए, उनके लिए, फॉर द अदर कंट्री टू बी स्केयर ऑफ ईरान। अदरवाइज गिव मी अ नेशन जिसके ईरान इन्वेड किया था। तो ईरान में काफ़ी रिच कंट्री है, काफ़ी मतलब उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, तो काफ़ी लोग देते। लेकिन अमेरिकन सैंक्शन शुरू किया था जब तक ईरानियन रिवोल्यूशन भी आ गया था, और पूरी उनकी शाह वाले पैसा जो अमेरिकन बैंक में जमा किया, फ्रीज भी किया था। फ्रीज किया था क्यों? अमेरिका पैसा है नहीं उनके पास, वो पैसा खा गया था, रखा है। तो ईरान इज ऑलरेडी अंडर सैंक्शन और हार्डशिप हो गया था। पूरी मिडिल क्लास तोड़ दिया था अमेरिकन में, जैसे इराक भी किया था। इराक वाज आल्सो अंडर अमेरिकन सैंक्शन, राइट? फूड फॉर ऑयल, जब तक उन्होंने इन्वेड भी किया था, इन्वेजन पहले 1990 सेकेंड गल्फ वॉर, उन्होंने पूरा इराक में दे वर पुट अंडर सैंक्शन। तो इराक में काफ़ी सफ़र हो गया, 500,000 बच्चों के लिए मार दिया था, बिकॉज दे डिडंट हैव द मिल्क। तो अमेरिकन इज हैविंग ऑब्जेक्टिव, और हम लोग वी आर फुल्ली फॉलोइंग द अमेरिकन ऑन द नरेटिव। ये कह रहे, देख लिए टेररिस्ट है, ये वो कुछ कर रहा है, वी ओनली बाय देयर स्टोरी ऑफ द स्टोरी, द नरेटिव। ऐसा नहीं है ऐसा कहाँ है? 10% भी नहीं है। 10% की किस बात से? देख लो, अभी कह रहे प्रॉक्सी भी है, अमेरिकन है ईरान के लिए, सीरिया भी है, हिजबुल्लाह, लिबानन, हूथी भी है। लेकिन मेरे को आप एक चीज़ बताओ, एनी वन ऑफ दिस कंट्री, एनी वन ऑफ दिस प्रॉक्सी अभी किसी को ईरान सपोर्ट कर रहा है? हूथी में अगर ये आप ये हमास भी देख रहे हैं, हमास और हिजबुल्लाह इन लेबनान, ये कहाँ से आया था? दे ओनली केम टू एग्जिस्टेंस आफ्टर इजराइल ऑक्यूपेशन। अगर ऑक्यूपेशन आप ख़त्म कर रहे तो ख़त्म हो रहा है। देयर इज़ नथिंग दे हैव डन ऑन दिस। तो इसलिए इजराइल में खुद अभी तक सीरिया के लिए कितना सपोर्ट किया हमारी सरकार है, जो अभी जोलानी भी है, उनकी पूरा देश में सपोर्ट किया था, पूरा मेकशिफ्ट हॉस्पिटल भी बनाया था। इनका फाइटर है, उन्होंने कह रहे ये तो अमेरिकन कह रहे ये तो टेररिस्ट है। लेकिन जब तक सीरिया कब्ज़ा हो गया था, वो कह रहे हाँ वो तो टेररिस्ट है। उन्होंने काफ़ी हमारे मुल्क में कब्ज़ा किया था। क्यों? अभी 650 स्क्वायर किलोमीटर कब्ज़ा किया था अमेरिका में, इजराइल में, सीरिया के अंदर, साउथ ऑफ सीरिया। क्योंकि यहाँ पर गोलन हाइट में जो डिस्कवर किया था तेल भी है 2014।
अमेरिकन कंपनी डिस्कवर किया। और क्या त्रिपुरी कहाँ है? 65 किलोमीटर डीप इनसाइड सीरियन टेरिटरी साउथ में, और पूरी इसराइल की क्यूबाइट किया था, हिज्जे किया था। ये तो टेररिस्ट है। तो हु इज़ द टेररिस्ट? हु इज़ द टेररिस्ट? सीरियसली लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन। ये टेररिस्ट आप एड्रेस कर दो, दे विल क्रिएट फॉर यू द टेररिस्ट। मैं चाहूंगी कि व्यूअर प्लीज इसका जवाब दें, क्योंकि आप जो स्टोरी बता रहे हैं, आप जो पिक्चर दिखा रहे हैं, वो उस पिक्चर से बिल्कुल अलग है जो हमें दिखाई गई है। बिकॉज यू अडॉप्टेड टू द नरेटिव ऑफ द वेस्टर्न मीडिया। अगर ये ओसामा बिन लादेन खुद अमेरिकन में, ही वाज डूइंग इंजीनियरिंग एंड ही वाज रियल एस्टेट बिजनेस इन अमेरिका, और वहाँ पर उन्होंने वो न्यूयॉर्क टाइम्स में पूरा एक पेज रखा, वेतरान ओसामा बिन लादेन, वो जिहाद के लिए गया था अफगानिस्तान। उसके बाद जब तक अमेरिकन ऑब्जेक्टिव बताया था हम लोग अफगानिस्तान रहने के लिए, वो कह रहे क्यों, यू लिबरेटेड द इस्लामिक कंट्री, तो उन्होंने दुश्मन बन गया था, अलकायदा बन गया था। इस हिसाब से तो जो देश गरीब हैं, जिनके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है, फिर वो ही सेफ है सबसे ज़्यादा। आप तो कोई सिर्फ देश में जिस आप बिल्कुल सही कह रहे, जिसकी मतलब अनाउंस भी नहीं किया था ये हमारे पास है नहीं कुछ, तो उन्होंने रुका था। अफगानिस्तान में उन्होंने क्यों बैठने के लिए पूरा मतलब 19 साल के बैठने के लिए, तो वो कह रहे तो कुछ फ़ायदा भी नहीं है। अमेरिकन खुद निकाल दिया था पहले उन्होंने, वो ओनली ओपियम CIA बनाया था उनके पास, तो बिकॉज दे सर्वाइव ऑन ओपियम, ड्रग्स, गन्स और वॉर्स। ये तो है सर्वाइवल। आप देख लो हिस्ट्री में। अब आगे क्या होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? आगे हमें देख लो, इफ ईरान इज फॉल, दैट मीन पूरा इसराइल कब्जा कर रहे वेस्ट एशिया में। इजरायली प्राइम मिनिस्टर विल बी द वेस्ट एशियन किंग में वो बन जाते पूरी, क्योंकि अभी तोड़ने के लिए तैयारी है। और अमेरिकन में इंटरेस्ट में अभी तक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुरू हो रहा है अमेरिका और इसराइल के अंदर। मतलब क्योंकि अमेरिका सोच रहा था ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी कब्जा भी करना चाहिए, लेकिन इसराइल कह रही है हमारा भी है। और आप तो कह रहे हैं कि इसराइल के पास ट्रम्प की वो बिल्कुल ब्लैकमेल कर ड्राइव भी है। हाँ, ये सब तो आप देख लो, नॉट ओनली अमेरिकन, हर देश में, हर दुनिया में। आप भाई फाइल में क्यों खोल दिया था? इतना फाइल भरा है, अगर CIA पूरा इन्वॉल्व कर रहा है, कांग्रेस भी इन्वॉल्व किया, फेडरल कोर्ट भी इन्वॉल्व, जज भी है, सबको इन्वॉल्व भी कर रहा है। तो दैट मीन व्हाट? इट्स नॉट अ नेटवर्क ऑफ वन मैन। देश किसी नहीं देश में, और इस देश में कौन है? आप नेतन्याहू बोझो। ये आगे World War III की जो आपने बात कही, वो कितना % होती हुई आपको लग रही है? मैं इसका वेटेज समझना चाहती हूँ आपकी बात का, कि ये आपने अगर कहा है तो ऐसे ही तो नहीं कह दिया होगा कि बस मन में आया तो कह दिया। कितना अंदेशा है? देख, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जब तक वो शुरू किया था द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उन्होंने डिज़ाइन किया था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो सेकंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन गया सेकंड वर्ल्ड वॉर। अभी लोग कह रहे वर्ल्ड ऑर्डर डिसऑर्डर हो गया, ऑर्डर नहीं है। तो टू मेक ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यू नीड अनदर वॉर, तीसरा वॉर होना चाहिए। लेकिन इसी वक्त में इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर भी है एंड नोबडी विल सर्वाइव। तो इसलिए आजकल ये छोटी वाले देश तोड़ने के लिए, जैसे ईरान में, अगर कल अमेरिकन टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ कर रहा है ईरान के ऊपर, देन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विल कम, क्योंकि ईरान तोड़ दिया था, ईरान विल पे द प्राइस। बाकी लोग वो तो कह रहे बातचीत करो टेबल में बैठने के लिए, दे विल डिवाइड द इंटरेस्ट ऑन द वर्ल्ड, तो वो युद्ध नहीं जाएंगे थर्ड वर्ल्ड वॉर। लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर जाते कब? जब तक अगर अमेरिकन कल कह रहे ताइवान के लिए उन्होंने काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, और कह रहे चीनी के लिए अगले साल में कह रहे, तो ताइवान कह रहे वी आर इंडिपेंडेंट, वी डोंट वांट टू बी कम बैक टू द सरकारी, तो इन्वेजन हो जाएगी, अमेरिका विल इंटरफेयर फॉर ताइवान, और साउथ चाइना सी भी हो शुरू हो रहा है। देन दीज आर न्यूक्लियर, देन यू नो म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, मैद जो कह रहे हैं, मैद म्यूचुअली एग्री डिस्ट्रक्शन, दोनों पूरा देश खत्म हो जाएगा, पूरा दुनिया में ख़त्म हो जाएगी। I think there has to be some sensible leader in this world, जैसे बैठने के लिए द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए, जैसे साउथ कोऑपरेशन है, साउथ नॉर्थ बातचीत करना चाहती, डायलॉग, तो अवॉइड दिस न्यूक्लियर वॉर, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर है मीन्स एवरीबॉडी विल डाई। अगला नंबर किसका हो सकता है? अगला जिस देश में वो ज़्यादा तेल है, अल्जीरिया भी हो सकता है, नाइजीरिया भी हो सकता है, ग्रीनलैंड भी हो सकता है। तो अमेरिकन में जिस जगह में तेल है, आप समझ लो वही जगह जाओ बस। तो ये सारी लड़ाई आप कह रहे हैं तेल के लिए हो रही है? तेल के लिए इंटरेस्ट अमेरिकन किस चीज़ के लिए? क्योंकि अफगानिस्तान में तेल है नहीं, निकल दिया था। इराक में रहने के लिए क्यों? तेल है।
ईरान भी अभी आ गया था, तेल सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ गैस इन द वर्ल्ड, वो भी कब्जा कर दिया था। सेम इन वेनेजुएला, लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ ऑयल, वो भी कब्जा कर दिया। देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड। आपको लगता है कि जो ईरान में हुआ उसके बाद शिया और सुन्नी की लड़ाई भी शुरू हो सकती है? अल्टीमेटम गोल इज दिस, अल्टीमेटम गोल। देख लो अरब मुल्क में जब तक हमारा या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वी वर अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ तुर्की, पूरे अरब मुल्क में, फ्रॉम मोरितानिया टू मोरक्को, नॉर्थ अफ्रीकन स्टेट, वेस्ट एशिया, जीसीसी, पूरा ये अरब मुल्क में वाज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ तुर्की। अमेनी ब्रिटेन में ख़ुद उन्होंने सपोर्ट किया, ट्राइबल लीडर है जो किंग वाला हमारे मुल्क में, अरब मुल्क में, उन्होंने सपोर्ट किया अरब पेनिनसुला, आप मेरे को मदद कर देंगे, आपके लिए इंडिपेंडेंस दे देंगे। लेकिन जब तक उन्होंने मदद भी किया था और तुर्की में हथियार दिया था और पूरा साइक्स भी को बनाया था, पूरा अरब मुल्क में कब्ज़ा भी किया था, पूरा कब्ज़ा भी किया था, उसके बाद क्या होता, दे क्रिएटेड फॉर यू इज़राइल इन द हार्ट, जैसे खंजर बिल्कुल डैगर लगा दिया तब इन द हार्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड, इज़राइल में क्रिएटेड इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी तक कोई स्टेबिलिटी नहीं होना चाहिए इस पूरा, क्योंकि अमेरिकन कोलोनाइजेशन का शुरू कर रहा है दोबारा इस देश में। दे डोंट वांट टू पुट बूट ऑन द ग्राउंड, लेकिन वो जाने के लिए बाय ऑल अदर मीन दे विल ऑक्यूपाई, दे विल टेक योर टेल, जैसे वेनेजुएला भी किया था, जैसे अभी ईरान भी कर रहा है। wherever there is oil you have to give to the American। कोई डी डॉलराइजेशन का शुरू नहीं होना चाहिए किसी के देश भी। anybody using currency not the dollars, even Europe will face the music in the future, not now, but American will not allow। चाइना ने लेकिन शुरुआत कर दी। शुरुआत, because China is the only country which defying the American। China is the only country which America feels scared। बाकी देश में कोई डर नहीं लगता अमेरिका में। चाइना ने अभी 2 से 3 हफ्ते पहले अपनी करेंसी युआन को, मतलब पूरे विश्व के सामने ये बात बोलने की हिम्मत थी चाइना में कि मैं इसे रिजर्व घोषित कर रहा हूँ। और आई गेस जितना मुझे डेटा मालूम है 6% युआन यूज़ होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, क्योंकि देख लो अभी उनकी इक्विटी है जो अमेरिकन कोलैटरल जो उनके पास है अमेरिकन बैंक में, तो उन्होंने काफ़ी अमेरिकन डॉलर ख़रीद लिया था। 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स उनके पास है, कोई वैल्यू है नहीं। अमेरिका कैन प्रिंट पेपर फॉर यू, पेपर कर देंगे बस, और ये पैसा कहाँ दे देंगे? अमेरिका विल नॉट गिव यू गोल्ड अगेंस्ट डॉलर्स, राइट? जैसे उन्होंने 1971 क्राइसिस हो गया था तो निक्सन में, फ्रांस में, फ्रांस कह रहे अमेरिका वाज सेलिंग इन डॉलर्स, सारा तेल में सब कुछ ग्लोबल ट्रेड इन डॉलर्स। लेकिन आप ये कह रहे अगर आपके पास डॉलर है तो आपकी वापसी करने के लिए अमेरिका, तो अमेरिका बदला क्या देना चाहिए? गोल्ड। और अमेरिका खुद कह रहे आई डोंट हैव गोल्ड, आप क्या कर सकते हो? तो चाइना में दे फाइंडिंग डाइवर्सिफाइंग कोई और करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी कुछ करना चाहिए। दे वांटेड टू डील विद देयर ओन, क्योंकि पैसा अमेरिकन के बैंक में आपके नहीं है। अभी सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्री $5 ट्रिलियन अमेरिकन बैंक है, दे विल गिव इट बैक टू देम। हर 10 साल के लिए आपको बंदूक खरीद लो, ये करो, वो कर दो, वो पैसा दे देंगे अमेरिकन। विल दे डोंट हैव मनी टू गिव यू बैक, सो व्हाई टू सेल इन डॉलर्स? So there is a conflict. As I said, interest is there. Everybody wanted to have different interest of fighting the new world order. तो ये 12 बड़ी देश में जो सुपर पावर है कल टेबल में बैठ सकते हैं। We will like a pawn in the chess game। ये आप ताइवान ले लो, मैं तो वेस्ट एशिया ले लेंगे, आप यूक्रेन ले लो, रशिया में, हम लोग वैसे करते, ऐसे डिवाइड कर रहा है। भारत कहाँ जाएगा? भारत वो रहेगा, देखना पड़ेगा कितना भारत में सोच रहा था, ये तो सरकारी है, क्या कर सकते हैं। Let them strengthen India from within। पूरी बातचीत सुन के मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आई कि अमेरिका को जरा भी अगर आंख तरेर के कोई देख सकता है तो वो चाइना है। चाइना के अलावा दूसरा कोई नहीं है, रशिया भी नहीं है। नहीं, रशिया में तो छोटी है, क्योंकि देख लो पहले यूएसएसआर, उनके डर लगता है, लेकिन यूएसएसआर तोड़ दिया था। इसलिए मैं कह रहे अमेरिका फील स्केयर फ्रॉम बिग कंट्री, क्योंकि क्रिटिकल मास भी हो सकता है। देख लो देयर इज अ क्रिटिकल मास, देयर इज अ साइज। ये तो दोनों के चीज़ के लिए तो जीपीटी विल बी हाई, देन दे विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द अमेरिकन। तो इसलिए तोड़ दिया था। तो रशिया में इट इज़ अ यूरोपियन क्राइसिस। चीनी में सिर्फ सबसे बड़ी ज़्यादा है, तो उनके लिए डर लगता है अमेरिकन में। दे वांटेड टू ब्रेक चाइना एज वेल, so they will do it। मैं एक लाइन में अगर आपसे पूछूं कि क्या ईरान ख़त्म? नहीं, इतना जल्दी नहीं हो सकता। ईरानियन का डीएनए है, जैसे उनकी इमाम हुसैन में है, करबला है, जिसके उनकी शिया वाले लोग के दिमाग में। आप ये भी याद रखना, उनकी मालूम हो गया, उनकी मतलब जब तक उन्होंने सरेंडर भी किया था, उनकी सराउंड किया था, कह रहे सरेंडर करो, उनकी इमाम हुसैन के टाइम में
जो उनके कज़न में मारने के लिए थे, मुआविया का बच्चा है, Right. वो कह रहे आई विल डाई, आई विल नॉट सरेंडर. ही वॉज नोइंग दैट ही इज डाइंग बट ही विल नॉट सरेंडर. तो सरेंडर मामला है नहीं, तो दे विल फाइट टिल द एंड. अगर ये लंबी हो जाएगी, अमेरिका विल बी इन ट्रबल. अमेरिकन एम्पायर इज फॉलिंग, अमेरिका इज वेदरिंग आउट. अमेरिका सुपर पावर यूनिपोलर ख़त्म हो गया, ज़माना ख़त्म हो गया. बट अमेरिका, उसके दिमाग में अभी तक सोचा नहीं है, ये ख़त्म हो गया. कितना लंबा चलाना होगा ईरान को ये युद्ध कि अमेरिका निकल ले, फिर बोले मैं जा रहा हूँ? पता नहीं, इट डिपेंड्स हाउ मच यू कैन लास्ट, हाउ मच यू कैन कोज पेन. ये कितना दर करने के लिए. अमेरिकन प्रेसिडेंट 3 साल और रहेगा. अभी उनका अभी देख लो, जनवरी 29 तक, राइट. तो अभी मिड टर्म भी हो सकता है. ही विल बी लूजिंग द इलेक्शन, देन ही विल बी इम्पीच हो गया, ही विल बी इम्प्रिजन, जैसे नेतन्याहू भी है. नवंबर में बिल्कुल. मिड टर्म. हाँ, बट अभी तक अगर युद्ध लंबी होगी तो ही विल नॉट गो फॉर मिड टर्म. खत्म बात. ही विल कंटिन्यू एज द अमेरिकन. He will not go for नो midterm? नो. इफ द वॉर कंटिन्यू ही विल नॉट गो. जैसे वो आपके वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू में, ही इज आल्सो फेसिंग जेल, तो ही विल नॉट गो टू द जेल. से युद्ध चल रहा था, आई कैन नॉट गो टू द जेल, आई कैन नॉट गो टू द कोर्ट फॉर ट्रायल. ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, व्हाई नॉट. दे आर यूजिंग फॉर देयर इंटरनल प्रॉब्लम. बोथ देयर इज फॉर देयर इंटरनल सेटिस्फैक्शन. वो कर रहा है. It's nothing to do with the Iranian exporting a revolution or Iran is attacking any other country. Iran attack नहीं किया था किसी एक country. और ballistic missile carrier to reach United States नहीं है. They are having a problem. They are having a problem. They want to कब्जा करने के लिए, जैसे मैं कह रहा हूँ, they want to control the West Asia. America think उनके लिए America great again बनाने के लिए. America first doesn't apply now. ज़माना ख़त्म हो गया. It's a multipolar world. It's no more a unipolar. जैसे इंडिया कह रहे, जैसे फ्रांस भी कह रहे, अभी फ्रांस जर्मनी सबको कह रहे, this is a multipolar world. It's no more American अकेला. तो but America is not accepting. And American दिमाग में, लोग में सोच रहा था, we are the super power, we have the might, we are right. But right is might. And that might is right. Maybe might is right in your era, but at the long run, right is might. मैं आखिरी 1-2 सवाल सर आपसे लूंगी. सबसे पहली बात मुझे ये बताइए कि ईरान के सामने अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ईरान के सामने लोग है, उनकी मतलब चैलेंज फॉर द इरानियन पीपल. फिर दे हैव टू, उनके साथ अभी बिल्कुल सरकारी बीच सपोर्ट कर रहा है. दे आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट आफ्टर द किलिंग. सिंपैथी वेव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. देख लो, इरानियन आर नेशनलिस्ट. तो जब तक उनकी देश में किसी के बाहर वाले के फोर्सेस आ रहे, रिमूविंग बाय फोर्स, ये तो सारी दुनिया में उनकी सरकारी सपोर्ट कर रहा है. इवन ड्यूरिंग द 12 days वॉर जो पिछले साल भी हो गया था, दे सपोर्टेड डिस्पाइट द फैक्ट दैट वो सरकारी में काफ़ी सख्त कर रहा है, काफ़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रहा है. इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, डिफरेंस दोनों हो जाएंगी. लेकिन व्हेन इट कम्स टू आउटसाइड पावर, जो हमारे देश में अटैक कर रहा है, देन दे आर ऑल वन. आई थिंक अगर यूनाइटेड है और अगर उनके पास काफ़ी पावर है और काफ़ी इन्वॉल्व करना चाहती, मतलब दे कैन पेन द अमेरिकन, देन रहने के लिए लंबी है. और अगर ये लंबी चली जाती है तो सबसे ज़्यादा अस्थिरता वो कौन सा देश है जहाँ पर आएगी? लेबनान, सीरिया या इराक? लेबनान इज़राइल में अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह डिसमेंटल करना चाहते. और अभी देख लो, इजराइली जो जब तक 7 अक्टूबर 2023 हो गया था, उनकी मिलिट्री डॉक्ट्रिन चेंज किया था, सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन भी चेंज किया था. इजराइल में अभी सोच रहा था, ये कोई देश में जो हमारे नज़दीक है, पूरी उनके लिए सिक्योरिटी पूरी डिसमेंटल करना चाहिए. नो शुड बी एनी थ्रेट फॉर इजराइली फ्यूचर. तो किसने थ्रेट कर रहा है? सीरिया में सीरिया ख़त्म कर दिया था. लेबनान में अभी हिजबुल्लाह वो भी डिसमेंटल कर रहा है. पॉपुलर फ्रंट ऑफ इराक, पॉपुलर फ्रंट वो तो काफ़ी सख्त शक्ति है, उन्होंने डिफीट किया था दाइश और अलकायदा. उन्होंने अभी तक ये भी शुरू कर रहा है, उनकी डिसमेंटल करना चाहिए. तो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग, इसके लिए पूरी देश में छोटी खाते, देन दे विल टेक द टोटल कंट्रोल. लेकिन पीपल विल फाइट, एंड वी हैव द हिस्ट्री, वी हैव द पीपल, एंड वी कैन फाइट. And even with the minimal things, people can fight and survive. Because agar you don't belong to this part of the world, you will run away. That is why we said, we the people of this land, we survive. We survive for thousands of years, 10,000s of years, still we can survive. तो होना चाहिए. We have to live in that part of the world. हम लोग शांति चाहिए. हम लोग, nobody want a war. Anybody want a good life for his family. सब कुछ मांग रहे. लेकिन we live in a greedy world.
सबको वो तो आपके सोच रहा था ये हम लोग वी आर द चूजन पीपल। अगर खुदा है आपके लिए कह रहे यू आर द चूजन पर्सन, इतना डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता। खुदा कह रहे हम लोग सब बराबर है ना, तो बराबर होना चाहिए, रहना चाहिए। तो यू हैव टू फाइंड द वे टू लिव टुगेदर, सर्वाइव टुगेदर इन हारमोनी, इन पीस। जिंदगी कितना लंबी है, ख़त्म हो जाएगी सारी दुनिया में। बट इट्स अ ग्रीडी वर्ड अगेन, ऐसे इट्स बिल्कुल पैसे वाले लोग मांग रहे, क्या करना पैसे के लिए। राइट, दैट्स लाइफ। लास्ट सवाल, क्या ट्रम्प के जाने के बाद अमेरिका में कोई दूसरा प्रेसिडेंट आता है, उसके बाद अमेरिका थोड़ा पीसफुल होगा देख या अमेरिका के खून में है? देख रहा किसी भी राष्ट्रपति में अमेरिका में आया था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता व्हाइट हाउस में कौन बैठे, या फिल्म एक्टर भी है, या मच्चू भी है, या ट्रम्प भी है, कोई फ़र्क नहीं है। इट इज़ दी मिलिट्री इंडस्ट्री इन अमेरिका जिसकी वो उसको डिक्टेट करना चाहती कौन आ रहे कौन जाते। सो प्रेसिडेंट ट्रम्प डिडंट कम आउट ऑफ द ब्लू। इसी वक्त में वाइट सुपरमेशिस्ट वो शुरू कर रहे, अब वाइट मैन ब्लू आइज में लगा दिया था वहाँ पर वाइट हाउस में। देयर विल बी नो अफ्रीकन एनी मोर, जैसे वो ओबामा भी आ गया था। तो देर इज़ अ चेंज इन द अमेरिकन परसेप्शन। वो तो अमेरिकन सोच रहा था ओनली वाइट सुपरमेशिस्ट शुड बी द डोमिनेंट, बाकी लोग के दे आर सर्वेंट फॉर देम। थैंक यू सो मच सर। आपने, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये समय ऐसा है कि हर कोई आपके पास इंटरव्यू करने आना चाह रहा है, हर चैनल आपको बुला रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। इतने बिजी स्केड्यूल में आपने हमें बहुत ज़्यादा टाइम दिया, हम आभारी हैं आपके। मैं व्यूवर्स से ये चाहती हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैंने पॉडकास्ट के बीच में कहा कि सर ने जो तस्वीर दिखाई है, हमें जो दिखाई गई है उससे तो वो बिल्कुल अलग है, उन खबरों से ये बिल्कुल अलग नज़रिया है। आपको भी लगता है आप कुछ कहना चाहते हैं उसके ऊपर, प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। सर को थैंक्स कहना है वो भी आप कमेंट में कह सकते हैं। मेरी तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर हमारा हिंदी में थोड़ा है लेकिन इंग्लिश में वो बात सकते, दिल्ली वाला का स्टाइल है। हम समझ लेंगे सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।